की रफ्तार। इस अधिवेशन में जो जो फैसले लिए गए हैं, किन किन मंत्रियों के कौन कौन से फायदों को ध्यान में रखा गया है और कौन कौन सी बातों को छुपाया गया है, इसमें जिक्र है उसका। अच्छा, हंगामा हो जाएगा अगर ये आर्टिकल हमारे प्रजासत्ताक में छप गया तो क्या बात हो जाएगी। वाह, ये तुम्हें कहां से मिला? अब नजर से बिहारी कौवा है साहब जी। जालो इसे लेकर जा रहा था, मेरी नजर पड़ी, पीछे लग गया। वो चलते हुए, और मेरा नसीब देखिए कि उसे बाथरूम लग गई, वो चलते हुए अपने कंप्यूटर रूम के कैबिन में घुसा, उसने आर्टिकल वहां रखा और मैं लगा उसके पीछे घुस गया और मैंने ये आर्टिकल उठाया, फटाफट इसकी जेरॉक्स निकाली, ओरिजिनल कॉपी वहां रखी और ठीक है, मैं समझ गया। ठीक है, तुम जाओ। साहब जी, मैंने जो कुछ भी किया है वो आपके लिए किया है। मैंने अच्छा किया ना? हाँ, बहुत अच्छा किया है। अब तुम जाओ। अगर ये आर्टिकल सहकार के बदले प्रजासत्ताक में छपता है तो प्रजासत्ताक की सर्कुलेशन में बहुत बड़ा फर्क हो सकता है। मंथन। हेलो मंथन, भाई मैं विलासराज बोल रहा हूं। क्या तुम मुझे मिलने मेरे कैबिन में आ सकते हो? कुछ काम है। क्या काम है? वो न्यूज प्रिंट के बारे में कुछ बात करनी थी। वैसे तुम यहां आओगे तो फायदे में ही रहोगे, तुम भी और तुम्हारा सहकार भी। ओके। क्या हुआ? विलास जी का फोन था, मुझे अपने कैबिन में बुलाया। कोई जाने की जरूरत नहीं है, हमें फिर से अपमानित नहीं होना। नहीं, अब मैं जाऊंगा। शायद उनका इरादा बदल गया हो, शायद वो न्यूज़ प्रिंट देने के लिए तैयार हो गए हों। क्यों इतने लाचार हैं हम? अब हम लाचार नहीं हैं, हम बिल्कुल लाचार नहीं हैं। हम वफादार हैं अपने प्रोफेशन के लिए, अपने अखबार के लिए। चक्कर में Can I come in? आओ मंथन, आओ। मंथन, तुम्हें क्या लगता है मैंने तुम्हें यहां किस लिए बुलाया होगा? मुझे इस बात का कोई अंदाजा नहीं। बिल जाहिर है, अभी अभी हमारी जो मीटिंग हुई है उसी सिलसिले में तुम्हें मैंने यहां बुलाया है। फिर तो आपको आभा को बुलाना चाहिए, क्योंकि एडिटर तो वो है। मेरा इससे क्या ताल्लुक? ताल्लुक सिर्फ तुम्हारा ही है मंथन। वो कैसे? मंथन, ये आर्टिकल तुमने लिखा है? ये आर्टिकल आपके पास कैसे है? भाई वो जानना जरूरी नहीं है, मुझे सिर्फ ये जानना है ये तुमने लिखा है। अब इस आर्टिकल के नीचे मेरा नाम लिखा है तो फिर मैंने ही लिखा है। अच्छा लिखा है। मंथन, तुम एक होनहार पत्रकार हो, बड़ी बड़ी गहराई से ये आर्टिकल तुमने लिखा है। शुक्रिया। आपने मेरी तारीफ करने के लिए मुझे यहां बुलाया, तो मैं आपको बता दूं कि मैं अपने बारे में जानता हूं। आप मेरा और अपना वक्त जाया कर रहे हैं। नहीं, मैं अपना वक्त जाया नहीं कर रहा हूं।
मंथन, मैं ये आर्टिकल कल सुबह के प्रजासत्ताक में छापना चाहता हूं। ये आर्टिकल मैंने सहकार के लिए लिखा है। भाई, आर्टिकल होता है। और वैसे भी तुम्हारे सिवा और कौन जानता है कि ये तुमने किसके लिए लिखा है? मैं जानता हूं, और मेरे लिए इतना ही काफी है। सोच लो मंथन, प्रजासत्ताक में छपने से इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। मेरा आर्टिकल किस अखबार में छपता है उससे वैल्यू नहीं बढ़ती मेरे आर्टिकल की। मेरे आर्टिकल की वैल्यू उस आर्टिकल में ही होती है। वंडरफुल, तुम्हारे जवाब हमेशा परफेक्ट होते हैं। मैं ये भी जानता हूं। भाई मुझे ये बताओ, ये आर्टिकल प्रजासत्ताक में छपने से तुम्हें ऐतराज क्या है? बस है, मैं वजह बताना जरूरी नहीं समझता। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ तुम इसे सहकार में छापोगे। Of course. कैसी बातें करते हो? अरे जबकि सहकारी नहीं छपने वाला तो ये आर्टिकल कहां से छपेगा? 2 दिन के बाद तुम्हारा सहकार छपेगा या नहीं कोई नहीं जानता। तुम्हारी पूरी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। मैं अपनी मेहनत को जाया करना बेहतर समझता हूं। देखो मंथन, बी ए प्रोफेशनल। तुम एक अच्छे पत्रकार हो। देखिए, आप मुझे सलाह मत दीजिए। मैं जानता हूं कि मैं क्या हूं। ठीक है, तुम अपनी जिद छोड़ दो, मैं मेरी जिद छोड़ देता हूं। यह आर्टिकल प्रजासत्ताक को दे दो मंथन। उसके बदले में मैं तुम्हें आज के लिए सहकार के लिए न्यूज प्रिंट दे सकता हूं। क्या सोच रहे हो? सरकार के लिए इतना भी नहीं कर सकते? मुझे मंजूर है। That's great. करो। नहीं, बहुत काम है, मैं चलता हूं। वे देखो मंथन, अगर तुम चाहते हो तो हम इसी तरह फ्यूचर में भी एक दूसरे के काम आ सकते हैं, एक दूसरे को मदद कर सकते हैं। सौदेबाजी से दोस्ती नहीं बनती विलास जी। आप जैसा बोएंगे वैसा ही उगेगा। मुझे मंजूर है, आखिर मैं एक बिजनेसमैन हूं। लेकिन मैं बिजनेसमैन नहीं हूं, मैं एक पत्रकार हूं। और यह सौदा भी मैंने इसलिए किया है क्योंकि मेरी दोस्त मजबूर है, मेरा अखबार मजबूर है, वरना अपने फायदे के लिए मैं ऐसा सौदा हरगिज नहीं करता। और हां, आपके इस सौदे के मुताबिक मैं न्यूज प्रिंट का इंतजार करूंगा। हेलो, मंथन, आज तुम्हें एक ऐसे आदमी के सामने झुकना पड़ा जिसके लिए असूल, आदर्श कोई अहमियत नहीं रखता। वो पत्रकारिता में इतने ऊंचे स्थान पे जा बैठा है और हम तो उसे पत्रकार तक मानने के लिए तैयार नहीं। मंथन, तुमने ऐसा क्यों किया? आभा, मैंने ये सब अपनी खुशी से नहीं किया। मैं मजबूर था, और मजबूर कौन नहीं होता? हाँ, मजबूर। हाँ, हम मजबूर थे, लेकिन मजबूर तो मैं थी। क्यों? तुम्हारी मजबूरी मेरी मजबूरी नहीं है। हम दोनों में कोई रिश्ता नहीं, कोई संबंध नहीं। आभा, मैंने ये सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं बल्कि सहकार के लिए भी किया है।
और अगर सहकार की गर्दन ऊंची रखने के लिए अगर मैंने अपनी गर्दन झुका दी तो क्या हुआ? ये तो एक त्याग है। तुम्हें इस बात का फक्र होना चाहिए। आज योगेश यहां पर नहीं है तो सारी जिम्मेदारी हम पर है, बल्कि तुम पर है। तुम एडिटर हो। अगर एक दिन भी अखबार नहीं छपा तो तुम्हारी बदनामी होगी। हाँ मंथन, हाँ। इसलिए सहकार का निकलना बहुत जरूरी था, इसलिए मैंने ऐसा कदम उठाया। और देखो आबा, विलास जी को ये आर्टिकल किसने लिख कर दिया? मैंने लिख कर दिया ना। तो मैं तो जिंदा हूं, मैं मरा थोड़ी हूं। मैं एक नया आर्टिकल लिखूंगा, इससे भी अच्छे मैटर पे लिखूंगा। कम ऑन, चीयर अप। मंथन, तुम बहुत अच्छे हो। मैं जानता हूं। Come on, let's get back to work. Yeah, I know. अभी तक वो न्यूज़प्रिंट भी निकल चुका होगा। मैं फोन करके पूछती हूँ। हेलो, न्यूज़प्रिंट मिला? रणदेवी ने मना कर दिया? हेलो रणदेवी, ये क्या मजाक चल रहा है? न्यूज़प्रिंट क्यों नहीं दिया तुमने? कब बात हुई थी उनसे? सुबह। हम अभी उनसे बात करके आ रहे। बात करो उनसे। क्या कह रहे? वॉचमैन चला गया है, चाबी उसके पास है। तुम ताला तोड़ दो, समझे? तुम विलास जी से बात करो, कुछ भी करो तुम। आई डोंट नो। just cool it, relax. कैसे शांत हो जाऊं? कैसे शांत हो जाऊं मैं? अगर थोड़ा यामा हो गया, न्यूज़प्रिंट मिल जाएगा हमें। अच्छा, आज का हो जाएगा, कल हम क्या करेंगे? हाँ, कल की तो प्रॉब्लम होगी, लेकिन 24 घंटे हमारे हाथ में है ना, कुछ ना कुछ इंतजाम कर लेंगे हम लोग। मैं उठाता हूँ। हेलो, अच्छा मिल गया? न्यूज़प्रिंट मिल गया ना? ओके, थैंक यू। ओके, ना कूल। मंथन, मुझे लगता है ये सारी बातें योगेश को बता देनी चाहिए। जब वो आएगा तब बता देंगे ना। नहीं, आज जो हुआ है वो कल भी होगा और ये बात योगेश को पता होनी चाहिए। ठीक है, तुम अभी योगेश को फोन करो और बात करो उससे, प्लीज। करता हूँ। मंथन, अभी फोन लगाओ प्लीज। अरे तुम चिल्लाओ मत, रिलैक्स यार, तुम मेरे सर पे चढ़ रही हो। फोन करो। करता हूँ। Don't get upset. हेलो, Can I speak to योगेश प्लीज? हाँ मंथन, मैं योगेश बोल रहा हूँ। हाँ योगेश, कैसे हो तुम? और निकिता भाभी कैसी हैं? पहले से ठीक है। तुमने कैसे फोन किया? कोई खास बात? हाँ, बात तो खासी है। वो हाँ बोलो। विलास जी ने सरकार के लिए न्यूज़प्रिंट देने से इनकार कर दिया। क्या? हाँ, एक्चुअली आज तो उन्होंने अपनी शर्तों पे हमें फिर भी न्यूज़प्रिंट दे दिया है, लेकिन कल के लिए थोड़ी मुश्किल होगी। उनकी हिम्मत कैसे हुई? योगेश, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि तुम्हारी पहचान से अगर कोई आदमी यहाँ पर है तो तुम्हारे आने तक हम लोग we just carry on, you know? मैं आ रहा हूँ मंथन। मैं और डैड आज शाम की फ्लाइट से ही आ जाते हैं। नहीं योगेश, मेरा ये कहने का मतलब नहीं था। तुम वहीं पर रहो, तुम्हारी वहां जरूरत होगी, तुम सिर्फ हमें बता दो तो मैं और यहाँ पर हैं आभा विल हैंडल इट। नहीं, मैं आ रहा हूँ। तुम योगेश आ रहा है। मुझे लगता है हमें फोन नहीं करना चाहिए था। अब पता नहीं किस परेशानी में होगा वहां पर वो, और सब कुछ छोड़कर वो यहां पर भाग कर आ रहा है। हेलो, राघव बोल रहा हूं। राघव, तुमने यहां फोन किस लिए किया? मैंने तुम्हें कहा था कि तुम इस ऑफिस से कोई ताल्लुक नहीं रखोगे। नहीं, किसी को कोई शक नहीं होगा। शक करने वाला क्या तुम्हें बताकर शक करेगा? जल्दी से बोलो, क्या बात है? विलास, तुमने तो कहा था कि तुम सहकार की न्यूज प्रिंट बंद करवा रहे हो। हाँ, फिर आज सहकार छप कैसे रहा है? आज सहकार छप रहा है तो उसके पीछे मैंने कुछ सोचा होगा। मेरी कोई प्लानिंग है, मेरी कुछ कैलकुलेशंस है।
बस यही तो मैं जानना चाहता हूं। वो तुम्हें मैं ऐसे फोन पे नहीं बता सकता। ठीक है, तुम्हारी मर्जी। अगर तुम नहीं बताना चाहते कोई बात नहीं। नहीं, सुन ही लो। राघव, मैं हर एक कदम 100 बार सोच के उठाता हूं। आज मैंने मुझ पर भड़ास निकालने वाले एक बड़े पत्रकार को झुका दिया है। उसे खरीद लिया है मैंने। वो मुझसे काम करने को इनकार कर रहा था, आज उसे मैंने मजबूर कर दिया है। उसका एक निहायत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो सहकार में छपने वाला था, वो कल सुबह प्रजासत्ताक में छपेगा। हर एक को मैं उसकी जगह दिखा दूंगा, हर एक को। ये तुमने एक अहम कदम उठाया, लेकिन अब सहकार का भविष्य क्या है? सहकार को बंद होना है, सो बंद होकर ही रहेगा। Put down the phone. डैड, आप विलास भैया से इस बात का जवाब अभी मांगिए। देखो, मुझे मालूम है क्या करना है। तुम इस वक्त अपने कैबिन में जाओ और ऑपरेटर से कहो कि 5 मिनट के बाद विलास को मेरे कैबिन में भेज दे, और साथ में तुम भी आ जाना। मैं जरा प्रेस में जा रहा हूँ। ठीक। हेलो सर, आपको विजय राज जी ने 5 मिनट के बाद उनके कैबिन में बुलाया है। ऐसी ठीक है, मैं जाता हूँ।